नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम राजस्थान इतिहास का एक टॉपिक है सभ्यता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभ्यता से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आई नो कि आप सभी को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी एज अ थोड़ा सा ब्रीफ में समझाना मेरा कर्तव्य है। तो मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं। तो सभ्यता जो है एक्चुअली क्या है, पहले जो भी बड़े या छोटे जनसमूह हुआ करते थे, तो वो जिस अवस्था में रहते थे उनका एक अपना एक राजनीतिक और एक सांस्कृतिक एवं एक आर्थिक उनकी एक अपनी व्यवस्था हुआ करती थी। उनके खुद के रूल्स हुआ करते थे, ठीक है। उनका पहनावा, उनकी वेशभूषा, उनका लिखने लिखावट, वो सब वो खुद तय किया करते थे, ठीक है। जिस तरीके से आज चल रहा है ना, सिविलाइजेशन ही है एक प्रकार की आज भी, वैसे ही पुराने टाइम पे भी हुआ करती थी। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि समय के साथ साथ क्या होता है, जब कोई भी नगरीय सभ्यता जो थोड़ा सा भी अपने आप को डेवलप करती है ना, तो उसके साथ ही बहुत सारे हार्म्स भी अपने आप को पहुंचाती जाती है। किस तरीके से, जैसे कि अपन ने पढ़ाई की है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी दोस्तों, वो बाढ़ ग्रसित हो गई थी। यानी सिंधु घाटी के टाइम पे क्या था, वो अत्यधिक बाढ़ आने के कारण बार बार बाढ़ की वजह से वो सभ्यता नष्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ सभ्यताएं इस लिए नष्ट हुई कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे कि कहीं पे भूकंप आ गया, ठीक है, कहीं पे अकाल पड़ गया, सूखाग्रस्त हो गया, वर्षा के लिए वर्षा ही नहीं आई, या फिर कहीं पे कुछ लोग भूखे इसलिए मर चुके थे क्योंकि उनके लिए अनाज ही नहीं बचा था, जमीन में खेती लायक जमीन नहीं बची थी उन लोगों के पास। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिससे सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो गए, नष्ट हो गए, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। इस बुक में सिर्फ ये ब्रह्मास्त्र बुक है रोहित जी सर की, तो इसमें सिर्फ बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया हुआ है कि जो भी एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल है। तो शुरुआत करते हैं सभ्यता टॉपिक की। जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है हमारा, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया। और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में ACL कार्डलाई द्वारा प्रारंभ किया गया। उन्होंने दौसा में पाषाण व मानव हड्डियों की सूचना दी। राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में जयपुर में की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि 1857 में किसके द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण जो कार्य था वो किसके द्वारा संपन्न किया जाता है राजस्थान में सर्वप्रथम? तो AC कार्डलाई के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया था हमारा यहाँ से। राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में होती है। अब बागोर सभ्यता सबसे पहली सभ्यता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बागोर भीलवाड़ा में है, ये कोठारी नदी के तट पर है। और उत्खनन जो है इसका 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा व डॉक्टर LS लेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। उत्खनन स्थल महासतियां का टीला भी कहलाता है। उत्खनन जो महासतियों का टीला किसे कहते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। तो ये उत्खनन स्थल है किस सभ्यता का? बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल को ये कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से ही मिलते हैं, कि यहाँ पे पहले के जमाने में भी पशुपालन किया जाता था। इसके सबसे पुराने जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलते हैं? बागोर सभ्यता से। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो किस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? बागोर सभ्यता को। अंडरलाइन करना आप। और लघु पाषाण उपकरण जो है वो कहाँ से, किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो ये बागोर सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब मध्य पाषाण कालीन सभ्यता, यह एक मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है। एक जैसे कुछ लोगों को पहले के जमाने में भी क्या है कि कुछ लोगों को दफन किया जाता था मृत्यु के पश्चात, तो कंकाल के गले में क्या पाई गई है? पत्थर
पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है। जैसे आज अगर किसी हिंदुइज्म में ये है कि आज अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे पूरा, जैसे अगर कोई महिला की डेथ हो जाती है तो उसे श्रृंगार करके और पूरा, तो उसके जितने भी ऑर्नामेंट्स या आभूषण पहनाए जाते हैं। तो ये जो प्रथा है ना वो अपने सदियों पुरानी चली आ रही है, यानी कि जो सभ्यताएं थी पुरानी, इनमें भी लोगों को डेथ हो जाने के बावजूद उनके पास ऐसे सोने चांदी का तो अगर नहीं था तो वो पत्थरों से ही हार बना लिया करते थे, ठीक है ना, या हड्डियों का हार उनको पहना दिया करते थे, ठीक है। तांबे के उपकरण भी मिले हैं जिनमें छेद या छिद्र वाली सुई महत्वपूर्ण है, ठीक है। तांबे के कुछ उपकरण भी मिले हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कालीबंगे सभ्यता की। तो कालीबंगे सभ्यता में क्या हुआ कि हनुमानगढ़ जिले में है। सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता कौन से स्थान पर है, तो काली हनुमानगढ़ में है। जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। प्राचीन दृश्यद्योति और दृश्यद्रति और सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है, ठीक है, इसके क्षेत्र में विकसित सभ्यता है ये। और खुदाई के समय मिली काली चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा, ठीक है, काली चूड़ियों के कारण। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी है अपन को, तो एलपी टोरीजी ने दी थी। अब खोज किसने करी है, तो 1952 की बात है। अमलानंद घोष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक ने इनकी खोज की थी कालीबंगा की। ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। उत्खनन जो है इन्होंने खोज करी थी, लेकिन उत्खनन कब हुआ, तो 1952 में खोज हो चुकी थी, पर उत्खनन 61 में हुआ, जो कि 69 तक चला। उसके मध्य बीबी लाल, बी के थापर जी, एमडी खरे, एकेएम श्रीवास्तव, एसपी जैन द्वारा इसका उत्खनन किया गया। स्वतंत्र भारत की खोज की गई। स्वतंत्र भारत में जो खोजी गई सभ्यता है, प्रथम सभ्यता, वो कालीबंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कहा जाता है। 3 नाम है इसके, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था और समय जो है वो 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति मानी गई है। उत्खनन कार्य जो है 5 स्तरों पर किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि कालीबंगा की जो उत्खनन कार्य है वो कितने स्तरों पर हुआ था, तो 5 स्तरों पर किया गया था। सबसे पहला स्तर, प्रथम 2 स्तर जो है ना वो तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माना गया, इसीलिए उसे प्राक हड़प्पा में डाला गया है। ये देखो आप, हड़प्पा से भी पुराने माने गए हैं। तो कालीबंगा की सभ्यता के 2 भाग में बांट दिया जाता है, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब पाकिस्तान में कोट दीजी स्थान है एक, ठीक है ना, कोट दीजी। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष मिलते हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान में कौन से स्थल से कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले, कोट दीजी, ये प्रश्न आया हुआ है। अब खुदाई से प्राप्त सामग्रियां देख लेते हैं हम। तो खुदाई से प्राप्त सामग्रियों को रखने के लिए 1985 से 86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना होती है, ठीक है। खिलौना, बैलगाड़ी, लकड़ी की नालियां और चबूतरे, जैसे अपने आज तो सीमेंट की होती है ना, वैसे पहले लकड़ी की नालियां मिली है। तो चबूतरे जिन पर 7 अग्निकुंड यानी वेदिकाएं बनी हुई है, जिन पे तो ऐसा प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है कि पहले भी हवन का सिस्टम था, ठीक है ना। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मकान मिट्टी की ईटों के बने हैं। मकान जो है वो किसकी ईंटों से बने हैं, मिट्टी की ईंटों से। समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर बनी हुई है। छत लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की छत है। तंदूर के साक्ष्य हैं, है ना। घरों में अंडाकार कुएं भी मिले हैं, ठीक है, घर के अंदर कुएं हैं। ये सारे साक्ष्य आप याद रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना। यहाँ टीले पर दुर्ग की किलेबंदी, दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिलने के कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, ठीक है ना। क्यों कहा है, ये रीजन दिया हुआ है यहाँ पे। मिट्टी के बर्तन जो है, जिसे मृदभांड भी कहते हैं, जिनका रंग लाल है, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। कालीबंगा की लिपि जो है सिंधु लिपि के समान थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है, यानी इस तरफ से इस तरफ लिखा गया है ना। और दक्षिण पूर्व दिशा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। एक साथ 2 फसल यानी गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। चना, बाजरा, सरसों के भी प्रमाण मिले हैं। नगरीय सभ्यता, ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना, अर्बन सिविलाइजेशन था ये एक। और मिट्टी के बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई हमें।
जो मेसोपोटामिया सभ्यता यानी कि ईरान से मिलती जुलती है, और मिट्टी की वृषभाकार बेल, हाथी दांत का कंघा, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। और पत्थर के बने तोलने के बाट, पत्थर के बने तोलने के बाट, और गाय के मुख वाले प्याले, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, कांच की मणियां भी मिली है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इन सबका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो याद रखिएगा आप, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये जो हाईलाइटेड है ना, ये तो प्रश्न आ चुके हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि अभी जाके मतलब अमेरिका ने खोज करी है सर्जरी की वगैरह की, भाई ऐसा नहीं है। अपनी जो संस्कृति है ना वो बहुत पुरानी है, और ये शल्य चिकित्सा बहुत पहले से है, अपने ग्रंथों में भी इसका विवेचना की हुई है विस्तृत रूप से। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, एक बच्चा का कंकाल मिला है, उसकी जो खोपड़ी है उसमें 6 छेद मिले हैं, ठीक है ना। तो शल्य चिकित्सा पहले की जाती थी, अब पहले से चली आ रही है। ले देखिए बात ये है, अब देखते हैं आगे हम। जी, तो बनास नदी किनारे धूलकोट टीले के नीचे 4000 वर्ष पुराना आहड़ का कस्बा दबा हुआ है। आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर में है, उसके बारे में बात करेंगे हम। हमने कालीबंगा के बारे में बात करी थी, अब आहड़ आ गई है। तो बनास नदी किनारे धूलकोट टीले के नीचे 4000 वर्ष पुराना आहड़ का कस्बा दबा हुआ है। उपनाम क्या क्या है? एक तो आघाटपुर है, एक ताम्रवती नगरी प्राचीन नाम, बनास संस्कृति क्योंकि बनास नदी के पास है तो, और मृतकों का टीला भी कहते हैं इसको, और एक धूलकोट, ठीक है ना। ये इसके इतने सारे नाम हैं आहड़ के। खोज या उत्खनन जो है वो 1953 में अक्षय कीर्ति जी व्यास ने किया है। इसके बाद 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, व 1961-62 में HD सांकलिया व VN मिश्र द्वारा किया गया है, ठीक है। अब उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर मिलते हैं, ठीक है। कितने स्तर मिले हैं? 8 स्तर मिले हैं। देख लेते हैं कौन कौन से स्तर पे चर्चा करते हैं। तो दो मुंह वाला चूहा, संयुक्त परिवार, सामूहिक भोजन के साक्ष्य मिले हैं, बलुए पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं, ठीक है। अनाज रखने के लिए बड़े भांड मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था कि गोरे व कोठे किसे कहते हैं, तो अनाज रखने के लिए जो भांड होते थे बड़े बड़े, तो उसे गोरे व कोठे कहा गया है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन, मृदभांड भी मिले हैं, सर्वाधिक मिले हैं, ठीक है ना। काले व लाल रंग के हैं ये मृदभांड, ब्लैक व रेड वेयर संस्कृति, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। आहड़ सभ्यता जो है वो कौन से प्रकार की सभ्यता है? ताम्रयुगीन, ठीक है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तांबा प्रमुख उद्योग था यहाँ का, यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। तांबे का पात्र, तांबे व लोहे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे के चाकू, चादरें, तांबे की 6 यूनानी मुद्रा मिली है, ठीक है ना। अब शवों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते थे। देखो वो जो पत्थर के हार भी मिला था ना एक कंकाल के साथ, तो वो यही था कि जब भी किसी की डेथ हो जाती थी तो उसे गहने पहनाए जाते थे, ठीक है ना, आभूषणों के साथ दफनाते थे। आवासीय भवन जो है ईंटों से निर्मित होते थे, नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लेते थे। लोह धातु के भी प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे ये लोग, ठीक है। तांबे से ही थे, चांदी से नहीं थे परिचित। अब बात कर लेते हैं आहड़वासी गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, ज्वार की कृषि किया करते थे, ठीक है ना। राम सेकाश्म और स्फटिक नाम पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिनसे औजार उपकरण बनाए जाते थे, ठीक है ना। अब गणेश्वर सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो नीम का थाना सीकर, काटली कातली नदी किनारे, ठीक है ना। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन था कि गणेश्वर सभ्यता किस स्थान पर है, तो सीकर में है। उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, यह भी आ चुका प्रश्न। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, ठीक है ना, पुरातत्व का पुष्कर इसको कहते हैं, यानी कि पुराने जितने भी एलिमेंट्स हो यहाँ से मिलते हैं, इसलिए पुष्कर कहा जाता है इसे। और ताम्र संचय संस्कृति, और 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता 1970 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल जी द्वारा। यहाँ सब सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। अब यहाँ के जो ताम्र उपकरण हैं, ठीक है ना, उनमें
99% तांबा होता है। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो को तांबे की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता से ही होती थी। यहाँ से तांबे की छड़ी, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मकान व बांध पत्थर के बनाए गए हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मिले हैं, जिन्हें कृपशवर्णी गैरिक मृदभांड कहते हैं, जो काले व नीले रंग से सजे हुए हैं। ठीक है ना। अब बेराट की बात करते हैं दोस्तों। तो बेराट कठपुतली बहरोड में है बेराट सभ्यता। अब बाणगंगा नदी किनारे है ये, और बेराट का प्राचीन नाम जो है वो विराट नगर है। ठीक है। महाभारत काल में इसका उल्लेख है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ है। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास भी बिताया था। ठीक है। खोज जो है वो 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी पर बीजक की पहाड़ी जो है वहां पर की थी, और सम्राट अशोक मौर्य का भाब्रू शिलालेख खोज निकाला था। ठीक है ना। तो किसने? कैप्टन बर्ट ने, जिसे कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अब शिलालेख के नीचे 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं शिलालेख के नीचे? 3 शब्द हैं। एक तो बुद्ध धम्म संघ लिखा है, बुद्ध धम्म संघ लिखे हैं 1999 में। बीजक की पहाड़ी से गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन शिलालेख, गोल चैत्य ग्रह, रहस्यमय शंख लिपि, त्रिरत्न चक्र के अवशेष मिले हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम भीम जी की डूंगरी से महाभारत कालीन भीमताल जलाशय और के अवशेष मिलते हैं। भीमताल जलाशय का नाम सुना होगा आपने, उसके अवशेष भी मिले हैं अपन को बेराट सभ्यता से। यहाँ कीचक का महल भी है। ठीक है ना। ये जितने भी रेड है इनसे क्वेश्चन आ चुका, सॉरी पिंक है, हाईलाइटेड है, उनसे क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ स्थित गणेश डूंगरी महादेव जी की डूंगरी पर भी उत्खनन कार्य हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं 1937 में दयाराम साहनी द्वारा तथा 1962 में नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया है। यह एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है यहाँ पे, इनमें जिनमें चांदी की 8 पंचमार्क मुद्रा व 28 यूनानी इंडो ग्रीक शासकों की मिली है। ठीक है ना। अब इन मुद्राओं में क्या हुआ कि 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की मानी जाती है। चित्रित शिलाश्रय के प्रमाण मिले हैं, और हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है, और वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे यानी कि लोग बाग। ठीक है। अब लालसोट दौसा, शेरगढ़ बारा, नगरी चित्तौड़गढ़, नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, भी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल रहे हैं। तो ये अंडरलाइन कर लेना इनमें, ये बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज इसमें दी हुई है। अब आगे देखते हैं हम बालाथल के बारे में पढ़ते हैं। तो बालाथल जो है वो बेड़च नदी के तट पर है। कहाँ पर है? बेड़च के तट पर। बालाथल बेड़च, ब से ब देख लेना आप, ब। वल्लभ नगर उदयपुर। ठीक है। खोज वीएन मिश्र ने करी है 1993 में। 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है यहाँ पे। दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं। ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। इनके ग्रह निर्माण से हड़प्पा सभ्यता के साथ संपर्क के प्रमाण मिले हैं कि ये जो सिविलाइजेशन था ये हड़प्पा सभ्यता के साथ कनेक्टेड था। ठीक है। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियां भी मिली है। अब बात करते हैं गिलुंड सभ्यता की। तो देखते हैं, तो कालीबंगा से क्वेश्चन पूछता है, मतलब सर ने ये सारी वही सभ्यताएं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। छोटी छोटी सभ्यताएं और भी है, बट इसमें कुछ फिक्स्ड सभ्यताएं हैं। तो आहड़ से, कालीबंगा से, और गिलुंड सभ्यता से, और गणेश्वर से इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है। बालाथल से भी आता है। सभी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई की दृष्टि से, बट आप इन कालीबंगा और इसको तो याद ही रखना। गिलुंड सभ्यता राज संबंध बनास नदी के किनारे है। उत्खनन जो है वो 1957 में 57-58 में बीबी लाल द्वारा किया गया। ताम्र युगीन सभ्यता का नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। ठीक है ना। ताम्र युगीन सभ्यता का है। अब ओजियाना बदनौर ब्यावर, ओजियाना सभ्यता जो है बदनौर ब्यावर की है। खारी नदी के किनारे स्थित है, जिसका उत्खनन BR मीणा जी द्वारा व आलोक त्रिपाठी जी ने 2000 ईस्वी में कराया था। गाय व सफेद बेल के मृणमय मूर्ति मिली हुई है। ठीक है ना। गाय व सफेद बेल की यहाँ पे मूर्ति मिली हुई है। अब बालाथल, गिलुंड, ओजियाना, भगवानपुरा, उदयपुर व ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है।
ये याद रखना। अब नौह सभ्यता, नौह भरतपुर याद रखना, ठीक है ना। उत्खनन जो है वो 1963 से 64 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा रूपारेल नदी के किनारे है ये। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ से। लोहकालीन, ताम्रकालीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन, मौर्यकालीन, यहाँ पे ये सारे सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिलते हैं। जाख बाबा प्रतिमा यक्ष प्राप्त हुई यहाँ से, ठीक है ना। अब रेड सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं अपन। निवाई टोक की है ये सभ्यता। तो डील नदी के किनारे उत्खनन केदारनाथ पुरी 1938 से 40 तक लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं, ठीक है ना। टाटा को आप जानते हो, तो लोहे के औजार यहाँ पे मिले हैं ज्यादा, इसलिए इसको राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं, ठीक है ना। अब एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे मिला है? यहीं पे मिला है, निवाई टोक। अब 3000 आहत मुद्राएं, चांदी सिक्के, लौह सामग्री के विशाल भंडार भी मिले हैं। यूनानी शासक अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आ चुका, अपोलोडोट्स का सिक्का कहाँ से मिला है? तो रेड सभ्यता निवाई टोक जहाँ से मिला है। अब देखते हैं आगे नगर टोक। ये उत्खनन केदारनाथपुरी 6000 मालव सिक्के मिले हैं यहाँ से। महाभारत में उल्लेखित मालवों की राजधानी कारकोट नगर में से संबंधित है। खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं इसको। खेड़ा सभ्यता के नाम से किसे जानते हैं? नगर सभ्यता को। अब है नगरी सभ्यता। देखिए दोस्तों, दोनों अलग अलग हैं। नगर सभ्यता टोंक में है और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। तो उत्खनन जो है वो आरजी भंडारकर जी द्वारा किया गया है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्याय, ये प्रश्न था, देखो आरबीएससी के बुक्स में भी है कि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्याय, अष्टाध्याय किसकी पुस्तक है? पाणिनि की। पतंजलि ने महाभाष्य में मध्यमिका वर्तमान नगरी का उल्लेख किया है। नहर के अवशेष व शिवी जनपद के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है ना। रंगमहल की बात कर लेते हैं, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है रंगमहल। तो ये देखिए, उत्खनन श्रीमती हन्नारिड स्वीडन देश द्वारा 1952 से 53 में किया गया। गांधार शैली के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। चावल की खेती करते थे ये लोग और इसे कुषाणकालीन सभ्यता के समान माना जाता है। कुषाणकालीन सभ्यता निम्न में से किसके समान है? रंगमहल, हनुमानगढ़, ठीक है। अब आता है भीनमाल जालोर। भीनमाल से भी प्रश्न आए हैं कि उत्खनन जो है वो कब हुआ इसका? तो 1953 से 54 में हुआ है। रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया है। और मृत पात्रों पर विदेशी प्रभाव रोमन एम्फोरा सूरा पात्र मिला है, ठीक है। तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में देखते हैं, जो कि बालोतरा में है। तिलवाड़ा बालोतरा लूणी नदी किनारे मध्य पाषाण काल में सभ्यता है ये। अब आता है बरोर, अनूपगढ़ गंगानगर में। सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी के तट पर है, ठीक है ना। सुनारी सभ्यता क्या है? खेतड़ी झुंझुनू में है। लोहा बनाने की भट्टियां मिली हैं यहाँ से। ये देश की प्राचीनतम लोह भट्टियां हैं यहाँ पे सुनारी सभ्यता में। अब जोधपुरा सभ्यता क्या है? कोटपुतली बहरोड में। साबी नदी के किनारे है ये। उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया है। तीसरे स्तर से लोह निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई है। नागौर के सिंधी तालाब, जानकीपुरा, अमरपुरा, जायल से पूरा पाषाणकालीन हाथ से बनी कुल्हाड़ियां यहाँ से मिली है, ठीक है ना। तो ये अंडरलाइन कर लेना। अब आगे देखते हैं, ये लास्ट है इसका पेज। अब कणसवा सभ्यता। कणसवा गांव कोटा में है। ये कणसवा है ना, जिसे कंसुआ कहते हैं। ये जो कणसवा है इसे अब प्रेजेंट में कंसुआ कहते हैं, ठीक है ना। और शंकर भगवान का एक बहुत प्राचीन मंदिर भी है। मैं खुद भी दर्शन करके आई हूँ वहां पे। मैंने देखा वाकई में वो एक चट्टान है ना, तो चट्टान को ऊपर से नीचे की साइड पे बनाया गया है। बहुत ही, आप देखिएगा सर्च करके। चंबल नदी के किनारे है। कणसवा का लेख 778 ईस्वी में मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे शंकर भगवान का एक मंदिर भी है और साथ में एक तालाब टाइप भी है वहां पे। अब मल्हा सभ्यता जो है वो कहाँ की है? तो मल्हा घना पक्षी अभ्यारण्य के मध्य ताम्रकालीन सभ्यता है। घना पक्षी अभ्यारण्य के मध्य ताम्रकालीन सभ्यता है मल्हा सभ्यता, भरतपुर।
लाछूरा सभ्यता कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा में पड़ती है। 1998 में वी आर मीणा जी द्वारा इसे खोजा गया है। अब गरदड़ा जो है वो बूंदी में मिलती है। छाजा नदी के किनारे है। देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहाँ से मिली है, ठीक है ना। अब ये अंडरलाइन कर लेना आप, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो है कहाँ से मिली है। अब जहाजपुर की बात करें तो भीलवाड़ा में है ये जहाजपुर। अब महाभारत कालीन शिलालेख मिला है यहाँ से। और डीडगर शैल कला अलवर की है। 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। चंद्रभागा सभ्यता सिरोही में है, सेवाणी नदी के तट पर। खोज 1822 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा की गई है। अब गुरारा सभ्यता जो है नीम का थाना सीकर में है। चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के यहाँ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नीम का थाना सीकर से, गुरारा सभ्यता। नलियासर सभ्यता जो है वो सांबर जयपुर की है। टीएच हैंडले ने इसकी पहचान बौद्ध कस्बे के रूप में की है, ठीक है। बौद्ध कस्बे के रूप में किसने करी है? टीएच हैंडले ने। अब आती है पीलीबंगा, कालीबंगा नहीं, पीलीबंगा। बड़ा पोल हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। इसवाल उदयपुर में। किराड़ोद कहाँ पर है? जयपुर में। ये सब सभ्यताओं के नाम है। सोंती, साबणिया, पुंगल, डाडाथोरा बीकानेर में है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। पर्वत कुराड़ा जो है वो पर्वतसर डीडवाना कुचामन में है। और 1934 में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं यहाँ से। झाडोल उदयपुर में, कुराड़ा, साबणिया, नंदलालपुरा जयपुर में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। 1870 में C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण काल कुल्हाड़ी की खोज की है, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल। अब मानव सभ्यता के उद्भव काल को पाषाण काल कहते हैं। मानव सभ्यता का जो उद्भव काल है उसे पाषाण काल कहते हैं, यानी पुराना। इसे 3 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से काल में बांटा गया है दोस्तों? पहला आता है पूरा पाषाण काल स्थल, जो डीडवाना सबसे प्राचीन स्थल, जायल, नागौर, भानगढ़, अलवर, इंद्रगढ़, बूंदी, इंद्रगढ़ की माता जी भी है, दर, भरतपुर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, होकरा, ठीक है ना। ये स्थल पूरा पाषाण काल में आते हैं। अब मध्य पाषाण काल में कौन कौन से स्थल आते हैं? तो वो ये आते हैं। तिलवाड़ा बालोतरा में, बागोर, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड, सोजत पाली में आता है। धनेरी, आसिंद भीलवाड़ा में आता है। अब है मेसोलिथिक का अर्थ। तो मेसोलिथिक सब जो है वो मध्य पाषाण काल बोलते हैं, कालीन बोलते हैं मेसोलिथिक को। विशेष रूप से चंबल, बनास, बेड़च नदियों के किनारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद है इस काल में उपकरण छोटे पत्थर के बने, जिसे माइक्रोलिथिक लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है उत्तर नवपाषाण काल। आहड़ सभ्यता उदयपुर, गिलुंड राज संबंध, कालीबंगा, हनुमानगढ़, ठीक है। राजस्थान में धातुकाल, धातुकाल भी देख लो। एक तो ताम्रकालीन संस्कृति आई है। आहड़ व झाड़ोल उदयपुर, पिंड यानी पाडलिया चित्तौड़ में, साबणिया व पुंगल बीकानेर में, नंदलालपुरा, किराड़ोद, चिथवाड़ी जयपुर में, एलाना, जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। यहाँ पे ताम्रकालीन संस्कृति है। लोह युगीन संस्कृति देख लेते हैं हम। तो नोह भरतपुर, सुनारी, खेतड़ी, झुंझुनू, जोधपुरा, कोटपुतली, बहरोड, रेड टोंक, ठीक है। तो ये जो है वो सभ्यता का चैप्टर खत्म होता है इस किताब में। और आशा करती हूँ कि आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। और थैंक्स फॉर कमेंटिंग ऑन माय चैनल। मेरी वीडियोस में मैंने आपके कमेंट रिसीव करे, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाऊँ। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको कैसी लगी। कोई कमी हो तो आप उसमें मुझे बताइए। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक के बारे में, तो आप बता दीजिएगा मुझे मेंशन करके। तो जय हिंद, जय भारत और खम्मा गणिसा।